अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से आना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ था, ये हमें क्या करना है, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज निकालना है। कहाँ तक निकालना है? अप टू 25 टर्म्स तक निकालना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है अप टू एन टर्म्स तक निकालना है। 25 टर्म्स तक निकालना होता था तो हम क्या करते थे, पहले 25 टर्म लिखते थे निकाल के, मतलब ये 25 ये हम पहले फाइंड करते थे। तो यहाँ पे हमें पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, एन टर्म मालूम करना होगी। समझ गए? तो बस ये आपको बता रहा था, जो जस्ट बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन तो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, वन प्लस 8/5 प्लस 15 अपॉन 5 की पावर 2। अब ये तो आपको पता है कि हमारे पास जो है ना ज्योमेट्रिक सीरीज है ना हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज है। तो हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज सीरीज। ठीक है। तो ये बात तो आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते थे, इसमें हम इसमें सीरीज को ब्रेक करते थे। ब्रेक मतलब ब्रेक नहीं करते, एक तरह से हम उसकी पहले न्यूमरेटर वाली टर्म्स को लिख देते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हमारे पास बनती हैं अर्थमेटिक सीरीज और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स बनती हैं मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। तो भाई देखो, अब मेरे पास न्यूमरेटर वाली टर्म्स कौन सी हैं, 1 8 प्लस 15 प्लस 22, ये मेरे पास अर्थमेटिक सीरीज बन रही है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेकिन आप कैसे पहचानोगे? आप पहचानोगे इसका कॉमन डिफरेंस निकाल कर। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस T2 - T1 और T3 - T2 सेम आना चाहिए। अब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये है मेरे पास ए पी। ठीक है भाई। तो ए पी का आपको सबसे पहले तो ए मालूम होना चाहिए, ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म को, और डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारे पास आएगा T2 - T1। और अब T3 - T2 निकाल लो अर्थमेटिक थ्री से ही, और जो कि सेम आएगा हमारे पास डिफरेंस। तो ये T2 - T1 क्या बन रहा है, 8 - 1, ये बन रहा है मेरे पास 7। और इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस देख लो, आपके पास बन रहा है 7, और इन दोनों के दरमियान भी देख लो, आपके पास डिफरेंस बन रहा है 7। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है आपके पास। अब क्या आप करेंगे हम, अब मैं इसकी देखो एन टर्म्स तक निकालना है ना, तो इसकी मुझे मुझे पहले एन टर्म भी तो मालूम होनी चाहिए। तो एन टर्म सबसे पहले निकालूंगा मैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे पास जो फॉर्मूला होता है जनरल टर्म निकालने का, वो क्या होता है, A n, A प्लस n - 1 और d। ठीक है, ये होता है मेरे पास, आप सबको पता है ये बात। तो अब हम निकालेंगे बस। ठीक है। ए एन, एन की जगह पे तो एन ही आएगा क्योंकि एन टर्म है। वहाँ पे हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्म नंबर 25 लिखी की होती थी, तो मैं यहाँ पे 25 लिखता था, A25। अब A1 है प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है, एन ही है भाई, एन की वैल्यू एन ही, -1, और डी, डी की वैल्यू है मेरे पास 7। ठीक है भाई। अब डी की वैल्यू है मेरे पास 7, इस तरह से मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। तो 7 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, an = 1 प्लस 7n - 7। कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई। ठीक है। अब 1 और -7 आपस में सॉल्व हो रहे हैं, मतलब प्लस और या माइनस जो भी हो रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है। तो 7n और 1 - 7 का आंसर होता है -6। ठीक है। ये मैंने निकाल लिया इसका कॉमन, मतलब ये मैंने इसका निकाल लिया क्या, एन टर्म निकाल ली है मैंने। ठीक है। ये मैंने किसकी निकाली है, अर्थमेटिक की निकाली है। अब ये सीरीज मैंने न्यूमरेटर में तोड़ी थी ना, अब इसको डिनोमिनेटर में मुझे ब्रेक करना है। ठीक है। तो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, या 5 की पावर 2, या 5 की पावर 3। इसी तरह इससे पहले यहाँ पे अगर मेरे पास लिखी होगी तो 5 की पावर 0 होगी, पता है ना ये बात आपको। तो भाई ठीक है, इस तरह से मुझे इसको ब्रेक करना था, तो मैंने कर लिया बिल्कुल। चलो भाई, अब आगे करते हैं सॉल्व। तो 1, 5 की पावर 1, ठीक है, कॉमा 5 की पावर 2, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा 5 की पावर 3। और अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे 5 की पावर 0 भी लिख दो, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है, तो आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है। तो सबसे पहले चलो ना ही लिखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब ये आपको पता है ये जीपी है, ये जीपी है, हमने इसको ब्रेक किया है। और इसको कॉमा तो खैर आप कॉमा बनाना चाहो कॉमा बना दो, वरना प्लस करना है प्लस कर दो, कोई बात नहीं। अभी हम तो नॉर्मली बस निकाल लें जस्ट।
ए एन टर्म निकालना है। तो जीपी है, आपको जीपी पे ए की वैल्यू पता नहीं चाहिए 1 है। अब ये बातें मैं कैसे बता रहा हूँ कि ये जीपी है, ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ, मुझे पता है कॉमन डिफरेंस इसका सेम आएगा। अब आपको वो कॉमन रेशियो उसका सेम आएगा, अगर आप निकालना चाहो तो आप कॉमन रेशियो निकाल लो। अब आर की वैल्यू क्या होगी, आर होता है मेरे पास T2 डिवाइडेड बाई T1। तो T2 क्या है मेरे पास, T2 है मेरे पास 1/5। उसको मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, T1 से। T1 है मेरे पास 1, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इससे डिवाइड करूंगा, आंसर आपके पास आएगा 1/5 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आर का भी आंसर मैंने निकाल लिया। अब क्या होता है मेरे पास, अब देखो आर का आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है या लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है, हमें ये भी देखना होता है। आर का आंसर आ रहा है 0.5, इसका मतलब हमारे पास आर का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है लेस देन 1, ठीक है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जनरल टर्म्स का, ए एन इज इक्वल्स टू, अच्छा वो तो जनरल टर्म्स का तो खैर एक ही फार्मूला होता है। वो सम का फार्मूला देखते हैं कि अगर आर ये आ रहा हो तो फिर सम का कौन सा फार्मूला लगेगा, तो अभी वो तो आगे है। अभी आप यहाँ पे देखो ARN-1, ठीक है, ये होता है जनरल टर्म का फार्मूला। तो भाई जनरल टर्म का फार्मूला लगाओ नॉर्मल जो आपके पास है, AN ऐसे ही आया, ए हैगा 1 हमारे पास, आर क्या है, आर है मेरे पास 1/5, और यहाँ पे आ गया N-1, बिल्कुल ठीक है भाई। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो जो बराबर में लिखा हुआ है वही हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/5, और क्या होगा N-1। 1 के ऊपर जाएगा तो 1, अगर 1 के ऊपर चले गया तो क्या बन गया ये 1N-1, ये बन गया, ठीक है। अब आप एक बात नोट करो, अगर आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिखते हो, कोई सा भी नंबर लिखते हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर मतलब कि आप 0 लिखो या 1 लिखो या 2 लिखो या 3 लिखो, कुछ भी लिखो, तो 1 की पावर ऊपर कुछ भी हो ना तो आंसर तो सेम बनता है ना, इसीलिए हम N-1 नहीं लिखेंगे, 1 1 के ऊपर जो भी होगा आपका आंसर वही बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में ये 5 के ऊपर अप्लाई कर दो, दोनों के ऊपर बारी बारी का, तो 1 की पावर तो जो भी हो वो 1 ही होती है, तो जब भी मैंने 1 के ऊपर नहीं लिखा और 5 के साथ लिख दिया N-1, समझ गए। तो मेरे पास जनरल टर्म आ गई, किसकी, ज्योमेट्रिक सीरीज की भी आ गई, ठीक है। तो अर्थमेटिक की भी पता ही, ज्योमेट्रिक की भी पता थी। अब अब क्या करूंगा भाई, अब आपको बताता हूँ। ये देखो भाई, ये न्यूमरेटर वाली जो मेरे पास थी मैंने न्यूमरेटर वाले फॉर्मेट में लिख दी, और डिनोमिनेटर वाली थी वो भी लिख दी। तो न्यूमरेटर का आंसर न्यूमरेटर में लिखूंगा, डिनोमिनेटर का आंसर डिनोमिनेटर में लिखूंगा एन टर्म्स के लिए, ठीक है भाई। तो अब मेरे पास जो बनी, एस एन बनी, क्या बनी, एस एन कहलाएगी ना, क्योंकि मुझे सम निकालना है। याद है ना, हम एस एन लिखते हैं, तो मैंने इसलिए कहा आपको पिछले वाले क्वेश्चन सही से आने चाहिए। तो 1+8/5 था। उसके बाद ये तो मैं क्वेश्चन से ही लिख रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मेरे पास ऐसे ही लिखा हुआ था मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ सिर्फ। 5 की पावर 2 था, प्लस उसके बाद था 22, और 5 की पावर क्यूब, फिर प्लस इसी तरह डॉट डॉट चलेगा अप टू एन टर्म्स तक चल रहा था ना, एन टर्म्स तक चल रहा था, तो एन टर्म्स का आंसर मैंने निकाल दिया ना। ये डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में कौन सा आंसर आएगा, एपी का आंसर आएगा। तो एपी का आंसर मैंने क्या निकाला था, एपी का आंसर मैंने निकाला था, ये लिखा हुआ है 7n-6, ठीक है भाई, 7n-6, और डिवाइडेड बाय किससे होगा, इससे होगा। तो डिवाइड बाय इससे होगा, तो आप क्या इसको किस तरह से लिखोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे, ये 5n-1 इस तरह से लिखोगे, ठीक है। अभी आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, 5n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपके पास इसी तरह से नॉर्मल आ जाएगा जैसे आता है भाई, ठीक है भाई। वरना आप चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख लो, जैसे कि मैंने सीरीज बनाई थी यहाँ पे आपके सामने, आप इसको इस तरह से लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 5n-1, ठीक है भाई। तो नीचे वाला नीचे आ गया और न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में आ गया, समझ गए यहाँ तक। अब देखो, अब क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको माइनस कराते हैं। किसके लिए माइनस कराते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। मल्टीप्लाई किससे कराना होता है, कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो मेरे पास क्या है, कॉमन रेशियो है मेरे पास, मैं आर से निकाल चुका हूँ, कॉमन रेशियो मेरे पास है 1/5 है, ठीक है। तो 1/5 से मुझे क्या कराना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, पहले मैंने आपको जब भी बोला ना आपको क्वेश्चन नंबर 3 सही से आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय कॉमन, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है मेरे पास, 1/5, तो बस 1/5 से करा दो मल्टीप्लाई, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आया 1/5, फिर आएगा एस एन,
इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 8 की पावर आई 5 की पावर 2 आ गई। 5 की पावर 2 कैसे आ गई? देखो यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो बेस सेम पावर एट, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 बन जाएगी। जैसे 1/5 और 1/5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा ना 1/5 की पावर 2, इस तरह से। ठीक है भाई। फिर प्लस इस तरह से यहाँ पे 15 की पावर वो 15 और 5 की पावर 3 हो जाएगी। फिर प्लस 22 और 5 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। प्लस अब याद करो इसमें जब हम लिखते थे तो इससे पिछली टर्म भी नहीं लिखते थे बिल्कुल। अब इससे पिछली टर्म क्या होगी भाई? कुछ भी नहीं, इससे पिछली टर्म निकालना बहुत ईजी है। बहुत ईजी कैसे? आप यहाँ पे देखो भाई, अगर आपको पिछली टर्म निकालनी है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, n की जगह लिखोगे n-1। ठीक है, तो n की जगह मैं लिख दूंगा n-1 बस। तो चलो भाई लिखते हैं n की जगह n-1, क्योंकि पिछली वाली टर्म है ना। जैसे ये समझो n है, ये पूरा का पूरा मेरे पास एक तरह के समझो n है, तो इससे पिछली वाली टर्म होगी n-1 और इससे आगे वाली टर्म होगी n+1। समझ गए भाई? ऐसे होता है ये। तो अब मैं आपको रफली करवा देता हूँ 7, और यहाँ पे n-1 पुट करोगे और माइनस आएगा 6। ठीक है, और इसी तरह डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद यहाँ पे पुट करोगे n की जगह पे n-1 और यहाँ पे आएगा -1। अब देखो इसका आंसर क्या आता है। 7 से इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई 7n हुआ, और उसके बाद क्या हुआ -7 -6। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हुआ क्या हुआ मेरे पास n-1 और फिर क्या हो जाएगा -1। समझ गए भाई अब आप यहाँ तक? तो अब इसका आंसर मेरे पास क्या बनेगा? इसका आंसर मेरे पास बनेगा 7n-13 और यहाँ पे बनेगा 5n-2। समझ गए भाई? 5n-2। ठीक है भाई, तो आपने निकाल लिया। अब हमने जो निकाली थी ना, इससे पिछली वाली, ये वाली टर्म निकाली थी इससे पिछले वाली, तो इसके पीछे मतलब लिखा होगा प्लस करके, इसके पीछे लिखा होगा, क्या लिखा होगा 7n-13 और डिवाइड बाय 5n-2। इससे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पिछला नंबर है, अगला नंबर है 13, तो उससे पिछला नंबर मेरे पास 12 होगा, उससे पिछला नंबर 11 होगा। तो अगर मैं पिछले नंबर ना ना लिखूं, मैं ऐसे लगा हुआ है पीछे, इस तरह से पीछे लगे हुए डॉट 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 लगे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है भाई, इसके पिछले क्या होगा 12 होगा ना, तो मैंने ये वाला नंबर यहाँ पे शो नहीं कराया। अब मैंने यहाँ पे आपको निकाल के शो करा दिया इसका पिछला नंबर, कि इसका पिछला नंबर ये होगा। ठीक है, बता दिया ना, और आपको एग्जाम्पल भी इतनी अच्छी दे दी मैंने ऊपर, कि इसका पिछला नंबर क्या होता है। अब क्या होगा? ठीक है, अब सवाल उठता है अब क्या होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है तो अभी आपको याद होगा कि हम 1/5 को इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया, ये लिखा हुआ है ना 1/5 कॉमन रेशियो से, इससे भी करा दिया, इससे भी करा दिया, इससे भी करा दिया, इससे भी करा दिया, अब इससे भी तो कराऊंगा। इससे कराओ 1/5 को, तो क्या होगा देखो, 7n-13 5n-2, ये मल्टीप्लाई होगा 1/5 से। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएगा, तो 1 से तो मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में मेरे पास आंसर वही बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा मेरे पास, तो ये तो ऐसे ही बन गया। तो यहाँ पे देखो बेस सेम पावर एट, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 का आंसर क्या होता है 5, 1+1 होता है ना, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होती है। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, बेस सेम पावर ऐड। तो दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगी यहाँ पे, पावर होगी ऐट। ठीक है भाई, पावर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5n-2, और यहाँ पे क्या 1 है ना पावर, तो +1। इन दोनों को सॉल्व करो, आपके पास आंसर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में, चलो पूरा लिख ही देता हूँ। 5n-1 आंसर बनेगा। क्या बना 5n-1। तो यहाँ पे जो मेरे पास इसका आंसर आया है, ये मेरे पास मल्टीप्लाई है 1/5 करवाने के बाद आया है, तो मतलब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ना। ठीक है, ये मैंने ये वाली टर्म से कराया है, इसके पिछले वाली जब इससे करा दिया, यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे लिख दिया, इससे क्या करा, इससे करा के यहाँ पे लिख दिया। जब सबका करा के यहाँ पे लिख दे, तो इसका भी तो करा के यहाँ पे लिखूंगा ना, मतलब यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका। ठीक है भाई, तो क्या है 7n-13 और उसके बाद क्या आएगा 5n-1, ये लास्ट आएगा। ठीक है भाई, बना दिया।
अब मैं साइड में मैंने जो लिखा मैं सब उसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ पे समझ आ ही गया होगा, मैंने आपको इतनी सारी मेहनत करके सब कुछ बता दिया, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ये सब चाहो तो रफ वर्क में कॉपी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं इस सब को यहाँ पे लिख देता तो क्वेश्चन बहुत लेंदी जाता, ऊपर से यहाँ पे हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जाती है इस वजह से। तो अब देखो, अब ये यहाँ पे जो टर्म आई थी उससे भी करा दिया, अब इससे भी तो कराएंगे। 1/5 को पूरे के पूरे इससे करवाए ना, 1/5 को पूरे के पूरे इससे कराया 1/5 को, तो वही कराते हैं। अब यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, प्लस आएगा तो अब 7n-6, और यहाँ पे भी वही होगा। जब ये मेरे पास पूरा का पूरा मल्टीप्लाई 1/5 होगा तो यहाँ पे दोबारा से वही बेस सेम पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा मेरे बेस सेम पावर ऐड 5n-1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है ना, तो 5n-1 प्लस 1, -1 प्लस 1 का आंसर होता है 0, तो क्या बच गया 5n बच गया खाली। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, ओनली 5 की पावर n। समझ गए भाई, इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, जब भी आपको मैं आराम आराम से बिल्कुल समझा रहा हूँ। अब ठीक है, अब इसको माइनस करते थे, किससे माइनस करते थे, इससे माइनस करते थे, तो इसको लिख देता हूँ आपसी एस एन, ऐसे ही सेम टू सेम लिख देता हूँ। फिर क्या लिखूंगा, 1+8/5, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, प्लस 15, 5 का स्क्वायर। मैं चाहता तो यहाँ पे भी लिख देता, लेकिन अभी ऐसे अगर बिल्कुल ऊपर नीचे दोनों लिखे हुए हैं तो माइनस करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस। अब 22 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 22 के बाद इसका अगला नंबर क्या होगा, तो बता, अभी पता कर लेते हैं भाई। यहाँ पे आप, ये मेरे पास जो ऊपर वाली सीरीज थी पूरे के पूरे क्या थी, अर्थमेटिक सीरीज थी ना। अर्थमेटिक सीरीज का डी क्या है, 7 है ना। देखो, इन दोनों के दरमियान गैप कितना है, 7 नंबर्स का। इन दोनों के दरमियान गैप कितने का, 7 नंबर। इन दोनों के दरमियान गैप कितने का, 7 नंबर का। तो आप 22 + 7 करो, 22 के बाद गिनो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो यहाँ पे आपके पास आएगा न्यूमरेटर में 29, और यहाँ पे तो आपको पता है 5 की पावर 4 आएगी। ठीक है भाई, इसी तरह से प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, आ गई। और उसके बाद एस एन वाली या ये वाली टर्म्स लिख लिख रहा हूँ ना पूरी की पूरी में, ये वाला लिख रहा हूँ ना, तो अब ये वाला लिख दो बस। मैंने जो बेसिकली ये वाली टर्म लिखी है ना, ये मैंने इसके बाद वाली लिखी है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाली टर्म ये लिखी है मैंने। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 7n-6 और 5n-1। यहाँ से देख के सब कुछ लिख लिख रहा हूँ मैं, इस लाइन का पूरा, ये पूरी की पूरी इस लाइन का। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो बस अब इनको माइनस करना है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस। ठीक है, तो सब जगह खैर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस ही लिखा हुआ है बाय चांस। यहाँ पे भी प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब कराओ इन दोनों को भाई। अब 1/5 में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 1 माइनस होगा, तो 1/5 - 1, इसका आंसर आपके पास बनता है 4/5। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 4/5 SN। आप चाहो तो इस तरह से कर लो, 1/5 - 1, और कैलकुलेटर होगा आप निकाल सकते हो। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे, लेकिन ये 1 है, ये इसके साथ वैसे बेसिकली होने को तो हो सकता है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -1, तो -1 मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे बड़े नंबर की साइन वो माइनस थी, तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा। ठीक है, ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 कैपिटल होता है। खैर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आंसर आपको पता ही लग ही जाएगा। तो उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है। तो और न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसको इस तरह से करेंगे ना, 1/5 आपको फिर बता देता हूँ, 8/5 लिखा हुआ है, दोनों नीचे सेम है, तो ऐसे आ जाएंगे, एक जगह आ जाएगा। और चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो क्या आ गया आपके पास 7 अपॉन ये आ गया। ठीक है भाई, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब आप समझ जाओ खुद से ही। ठीक है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस बार बार करवा चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये था मेरे पास 7/5। ठीक है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे क्या 15 है, तो 8 - 15 ये भी हो जाएगा 7,
लेकिन बस 5 की पावर स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर थी, जब भी तो ये दोनों आपस में सॉल्व हुए। अब यहाँ 3 है तो 3 वाला 3 से होगा, 3 वाला 3 से होगा, तो ये भी 15 माइनस 22, ये भी हो जाएगा 7 और 5 की पावर क्यूब। अब देखो भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी कर दो, तो यहाँ पे भी 7 है। अगर निकालना चाहो निकाल लो, वरना ऐसे डॉट 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 बना दो। चलो हम डॉट डॉट बना देते हैं, आगे वाला करते ही नहीं है। तो ऐसे डॉट 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 बना दिए। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में कैसे सॉल्व होंगे, आप देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों आपस में ऐसे सॉल्व होंगे, मेरे पास न्यूमरेटर तो सेम लिखा हुआ है 5n-1, इसको तो एक दफ़ा लिख दूंगा, बाकी इन दोनों को लिख दो 7n-13। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और क्या होगा, 7n-6, ऐसे ही होगा ना। उसके बाद क्या करोगे, 7n-13, और ये माइनस से भी मल्टीप्लाई, माइनस से भी मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। तो यहाँ हो गया -7n, और ये हो गया -6, ठीक है। वो सॉरी, +6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +6। अब क्या होगा, 7n से 7n कैंसिल, मतलब 7n-7n 0 होता है, और -13 +6 का आंसर होता है 7। तो आपके पास न्यूमरेटर में +7 बच गया, और नहीं, बड़े नंबर की साइन आएगी तो -7 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो सेम लिखा हुआ था वही सेम आएगा, क्योंकि देखो आप सब जगह टैली कर सकते हो, सेम सेम जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में सेम सेम आ रहा है, ठीक है भाई। और इसका आंसर तो मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ क्या है अभी। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, -7 और 5n⁻⁻1। ये किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख दूंगा, +7n-6/5n, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। -4/5 -1, यहाँ से माइनस की साइन और 7 कॉमन निकाल रहा हूँ इन सब से, तो पूरा का पूरा 7 बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया मेरे पास 1/5 बच गया, यहाँ पे प्लस 1/5 की पावर स्क्वायर बच गया, 7 -7 पूरा का पूरा बाहर आ गया, ठीक है। बाहर यहाँ पे लिख दिया, तो ब्रैकेट से, और यहाँ पे हो गया 1/5 की पावर क्यूब, कॉमन निकाला है, ठीक है। उसके बाद प्लस डॉट 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 डॉट, ये फिर यहाँ पे फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, 1 और 5 की पावर n-1, क्योंकि 7 था, इस 7 को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया बाहर। और उसके बाद ब्रैकेट, और इसको बस यहीं रहने दें, तो इसको ऐसे ही चलाते रहो साथ साथ, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है जैसे हम कर रहे थे इससे पिछले क्वेश्चन। अब क्या करेंगे भाई, -4/5, ठीक है, -1 माइनस, अच्छा, -1 माइनस ये हो गया, इस पूरे पे कौन सी सीरीज लग रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज लग रही है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का यहाँ पे मैं जरा ए लिख दूं, ए क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है, और आर, आर तो पहले हम पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो निकाल लो, आर की वैल्यू है T2/T1, वही आएगा सेम। तो T2 क्या है, ठीक है, T2 है आपके पास 1/5 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/5, फर्स्ट टर्म है 1/5 ना, तो इससे डिवाइड हो रही है। इन दोनों का आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा आर की वैल्यू, क्या आएगी भाई, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आएगी आपके पास 1/5, ठीक है। तो आर की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वरना आप चाहो तो यहाँ पे जो मैंने साइड में लिखा था आप देख सकते हो, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते थे। 1/5 आ गया, और ये पता है आपको जीपी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन रेशो सेम होगा, अगर आप T2/T1 कराओ या T3/T2 कराओ। और n की वैल्यू क्या है, n होती है लास्ट टर्म, सॉरी n लास्ट टर्म तो नहीं होती, लेकिन ये लास्ट टर्म तक चल रही है ना, और ये इन द फॉर्मेट ऑफ n लिखी हुई है, ठीक है। तो n के फॉर्मेट में लिखी है ये, तो बस n की वैल्यू हो गई मेरे पास 1/, वही क्या थी, n-1, ठीक है। n की वैल्यू, क्यों n की वैल्यू n-1 हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, n की वैल्यू n-1 लिखी हुई है, ठीक है। और बाकी तो सब जगह ही सेम 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 चल रहा है इस तरह से, तो वही सही है। और जो लास्ट टर्म होती है हमारे पास बेसिकली ए एन होती है, ठीक है, और ये ए एन मेरे पास ये पूरी की पूरी ये होगी, ठीक है। और ये ए एन भी नहीं होगी, ये an-1 होगी, ये वाली टर्म भी मेरे पास। खैर इसका तो अभी काम ही नहीं है, n की वैल्यू n-1 लिखी हुई थी तो मैंने n-1 लिख दी, -7। और यहाँ पे अब सॉल्व करो, सम निकालना है ना, तो सम का फॉर्मूला लगाओ। सम का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू, क्या लगेगा, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगेगा A1 - RN और 1 - R। अब हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, A(RN-1) और R-1, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, इस वजह से नहीं लगाया, ये फॉर्मूला जब लगता है जब हमारे पास R की वैल्यू
ग्रेटर देन 1 आ रही हो, लेकिन अभी हमारे पास लेस देन 1 आ रही है। आर की वैल्यू क्या है? 0.5 है। 1/5 होता है 0.5। ठीक है, सॉरी 1/5 0.5 नहीं होता, 1/5 1 से बड़ा वो 1 से छोटा होता है, ठीक है। और लेकिन 0.5 नहीं होता। तो ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको तो ये तो ऐसे ही साथ साथ चलता रहेगा। अब क्या होगा? -4/5 इज इक्वल्स टू -1 -7। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ पूरा का पूरा, e की जगह e की वैल्यू आएगी जो कि है मेरे पास 1/5, और 1 माइनस आर एन, तो r की जगह आ गया 1/5, और यहाँ ब्रैकेट बदल देता हूँ, r की जगह r की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/5, और दोबारा से ब्रैकेट और ऊपर एन डाल दिया, ठीक है भाई। और डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा लंबी सी लाइन डालूंगा और डिवाइड बाय 1 - 1/5, ठीक है भाई। पूरा का पूरा मैंने लिख दिया, और प्लस 7n - 6 डिवाइड बाय 5n। अब -4/5 -1 -7। तो अब भाई चलो बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे मेरे पास पूरा है सॉल्व 1/5 ऐसे ही आ रहा है, और 1 माइनस 1/5 की पावर n हो रहा है। क्यों n हो रहा है 5 की पावर n? अच्छा वो सॉरी, n की वैल्यू तो n-1 थी ना, तो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू n-1 पुट नहीं करी। इसको इरेज करके कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाकायदा मेंशन किया हुआ है n की वैल्यू n-1 है। क्यों n-1 है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा n-1 और ब्रैकेट वापसी क्लोज। तो n-1 इसके ऊपर भी गया। अब 1 के ऊपर 1 की पावर जो भी हो वो आंसर 1 बनता है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 के ऊपर लिखना पड़ेगा, तो 5 के ऊपर लगा रहा हूँ आपसी n-1, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करूँगा? नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में 1/1 माइनस वो 1 - 1/5 का आंसर होता है मेरे पास 4/5। तो इसको इस तरह से लिख देता हूँ 4/5, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है 4/5। अब करते हैं और आगे सॉल्व। प्लस 7n - 6 5 की पावर n -4/5 इज इक्वल्स टू -1 -7। अब देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको सॉल्व, ठीक है। 1/5 अगर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, 1/5 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ और फिर इसके साथ भी, दोनों के साथ, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो मेरा 1/5 ही बन जाएगा, 1 से हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ करा दूँ तो क्या हो रहा है? -1/5 की पावर क्या हो जाएगी? 5 की पावर हो जाएगी 5n। कैसे 5n हो जाएगी 5 की पावर? अभी बता देते हैं भाई आपको, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 n-1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम पावर ऐड। तो यहाँ 1 है और यहाँ n-1 है, पावर ऐड होगी तो क्या होगा? n-1 प्लस 1, ये +1 है ना, तो यहाँ पे +1 मैंने लिख दिया। ये दोनों आपस में -1 + 1 का आंसर 0 होता है, तो खाली n बच गया और कुछ नहीं बचा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिख दिया, ओनली n लिख दिया। और इस पूरे को अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं और इसके साथ लिख दूं डिवाइडेड बाय 4/5, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? ये पूरा का पूरा इसके नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है, तो मैंने इस तरह से डिवाइड में लिख दिया। एक ही बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 6/3, और ये इस तरह से लिखा होता है 6/3। तो जो 3 है ये ऐसे ही आता था ना, तो यहाँ पे मेरा 4/5 है, ये ऐसे ही आएगा ना इसके साथ, पूरे के साथ। तो ऐसे ही आया हुआ है ना ये इस पूरे के साथ, समझ गए? अब करते हैं और आगे सॉल्व। 7n - 6/5n, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे एस एन भी लिखना था, मैंने यहाँ पे एस एन नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे एस एन था, ये एस एन साथ साथ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एस एन, यहाँ पे भी एस एन, और यहाँ पे भी एस एन, और उसके बाद यहाँ पे इरेज करके कर देते हैं एस एन।
-4/5 Sn -4/5 Sn, क्योंकि दोनों आपस में माइनस हुए थे ना, जैसे 1/5 -1 ये हुआ था। तो लेकिन अगर इसके बराबर x लिखा होता, यहाँ पे भी x लिखा होता, तो आंसर तो फॉर्मेट x के फॉर्मेट में आता है ना इस तरह से। यहाँ पे x आता, तो x की जगह पे Sn लिखा हुआ था। तो भाई सही है। अब क्या करेंगे, अब इसको पहले आप सॉल्व तो कर दो। 4/5, मैं चाहूँ इस स्टेप से आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी करा सकता हूँ और आपकी वीडियो छोटी बने, लेकिन मसला ये है, ये क्वेश्चन है मुश्किल और ये आपको समझ में आने चाहिए। इसको ऐसे ही हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब क्या होगा आप देखो भाई, वो डिवाइड की साइन बदलती है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे मैं ले लूँगा एलसीएम। तो ठीक है भाई, अब हम एलसीएम लेंगे। तो आप लो ज़रा एलसीएम इसका एलसीएम लो। तो आपके पास एलसीएम आएगा इसका, लंबी सी लाइन आएगी और 5 मल्टीप्लाई होगा 5n के साथ। ठीक है भाई, और दोनों नीचे मल्टीप्लाई होते हैं ना, और ये वाला इधर चले जाता है। तो यहाँ पे 1 × 5n हो जाएगा, और ये वाला 5 इधर मल्टीप्लाई होगा -5 इस तरह से। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में बदल दो, और यहाँ पे हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/4। ठीक है भाई, 5/4, 7n - 6, और यहाँ पे हो गया 5n -4/5 Sn। ठीक है, -1, इन दोनों को प्लस माइनस मत करा देना, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बोडमास रूल। अब क्या करूं भाई मैं, ठीक है अब एक काम करता हूँ, इस 4 को बाहर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 7/4, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बराबर में लिखे हुए हैं, लिख सकता हूँ बिल्कुल। और इस 5 को ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ उसके साथ, तो क्या हुआ भाई, अब आपको दिखाते हैं इसका आंसर क्या होगा और आगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ उसके साथ, तो ये बन गया 5n+1। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 5²। ठीक है भाई, और उसके बाद यहाँ पे आया आपके पास 5n+1। 5n+1 कैसे आ रहा है, वही ना, बेस सेम पावर एड 5n × 5। तो 5n+1 बेस सेम पावर एड, इसकी पावर 1 थी ना, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5n+1, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मल्टीप्लाई हो रहा है 5n+1, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ है वो 5, तो 1 1, और यहाँ पे 1, तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से इसको लिखा रहूँगा जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5n। ठीक है, अब क्या करें भाई, 5n। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, अब काम मैं ये करता हूँ कि इसको तो ऐसे लिख देता हूँ, मुझे ब्रैकेट को तो पहले सॉल्व करना है ना। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, 7/4, यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कर देता हूँ, तो 5n+1 के नीचे 5n+1, और यहाँ पे प्लस 5 के स्क्वायर के नीचे 5n+1, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे आ जाएगा 7n - 6 डिवाइडेड बाय 5n। यहाँ से दोनों के दोनों पूरे कैंसिल हो गए, तो ये बन गया -4/5 Sn -1 -s वो 7/4, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। अब 1 के बराबर में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, और प्लस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसके बाद ये आया हुआ है। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करें भाई, इसको सॉल्व इस तरह से होगा, मैं आपको यहाँ पे बराबर में सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि अब वहीं पे क्वेश्चन में कर दिया तो ये बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से तो ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 5 × 5n, यही दोनों ब्रेक हो गए, तो वो बनना था ना बेस एम पावर एट 1 + n, यही तो बनाना था, n+1। तो इसको वापसी मैंने वैसे ही ब्रेक कर दिया, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा एक 5 और नीचे बचा 5n बच गया। अभी ऊपर वाला 5 इसकी पावर 1 है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ रेसिप्रोकल कर दूँ, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर पॉजिटिव में तो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, वो नीचे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास
टू की पावर टू लिखी हुई है और इसको अगर मैं रेसिप्रोकल निकाल दूँ, टू की पावर माइनस टू हो गई। अगर यहाँ पे टू की पावर थ्री लिखी हुई, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूँ तो ये हो जाएगा टू की पावर माइनस थ्री। ठीक है, वो न्यूमरेटर में आगे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे अब इसको किस तरह से करें, ये उसमें चले जाएगा डिनोमिनेटर। अच्छा, ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, बुक का आंसर भी बनाना है ना, मैं ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसे बना दें, बुक का भी आंसर बनाना होगा। तो वन ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो वन बचा। और चलो इसको इस तरह से लिख देते हैं। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5n, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और इसकी पावर 1 है। मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये माइनस वन हो गई और ये इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, 5n। ऐसा करते हैं ना, आपको समझ में भी आया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम, पावर ऐड होगी। ऐड का मतलब यहाँ पे तो वही माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1/5 एन माइनस वन, एन माइनस क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है भाई, तो n माइनस वन ऐसे ही आ गया, n माइनस वन करवा देते हैं, ये पूरा आया फाइनल आंसर। ठीक है, किसका आया, इसका 1/5 n माइनस वन, और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक करवा दिया है। ठीक है भाई, उसके आगे जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 7n-6/5n। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए इसके बाद, ठीक है। इसके बाद 7/4 लिखा हुआ है तो 7/4 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा दोनों के साथ, करवा दूं। ठीक है भाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो भाई चलो करवा देते हैं। अच्छा चलो, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे बॉक्स में बना के रफ वर्क लिख देते हैं। इसको इरेज नहीं करते, वरना फिर आप लोग को मुश्किल ना हो बाद में। अगर आप इसको कॉपी करना चाहो ना तो कॉपी कर लो, ठीक है। ये है रफ वर्क। तो -4/5 एस एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आया मेरे पास माइनस का 7/4। फिर क्या आया, फिर इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, पहले तो वन के साथ हुआ ना, अब इसके साथ माइनस का, ये हो जाएगा 7/4, प्लस माइनस माइनस ना, साइन भी साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट बना दूं, 1/5 n माइनस वन, इस तरह से लिख सकता हूँ ना। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पे भी ब्रैकेट को अब ओपन हो गया ना ब्रैकेट, तो बस अब ये होने वाले आंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर एक तरह से। अब क्या, आपके पास ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बाद में प्लस माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा, पहले क्या कराते हैं हम, ब्रैकेट, ऑर्डरिंग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अच्छा, -1 -7/4 सॉल्व करो, -1 -7/4 होता है, माइनस का 11/4 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आया -7/4, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। n-1, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे लिख दूंगा, +7n-6/5n। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे नोट करो ज़रा, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, फिर यहाँ पे भी माइनस था, फिर यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, तो दरअसल ये माइनस था। तो कर देते हैं ठीक, कोई मसला नहीं है, हो जाता है ऐसा, जब लेंदी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। माइनस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी लिखूंगा माइनस, और उसके बाद कहाँ पे आएगा, देखो अब माइनस, माइनस क्या हुआ था, ये हुआ था प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस ही लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। और सॉल्व तो ये दोनों हुए थे, जो कि आया था -11/4। अब क्या करेंगे, अब आप देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है 4/5 को, तो पहले हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4/5 को कैसे हटाएं, इसका भी कुछ करते हैं। तो और इस माइनस का भी कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस माइनस का करो, ये माइनस कैसे हटेगा, जब मल्टीप्लाई होगा माइनस दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे भी ब्रैकेट बन के माइनस आएगा, यहाँ पे पूरे का ब्रैकेट बन के आएगा माइनस।
तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब माइनस इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, मतलब सबसे होगा माइनस, ठीक है। तो सबसे बारी बारी माइनस को करके, या एक और तरीका था, वो क्या तरीका था, इस माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने का मतलब क्या, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, एक ही स्टेप्स कहलाते हैं दोनों के दोनों। तो 4/5 एस एन इज इक्वल्स टू, ये आएगा +11/4, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। और यह 5 की पावर n। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आप देखो बस लास्ट स्टेजेस पर है हम। हमें एस एन निकालना था ना, तो उसके बराबर में 4/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, 5 वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, ऊपर चले गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये नीचे आ जाएगा। नीचे कैसे आएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, समझ गए। अब ये 5/4 पूरे के साथ होगा ना, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 11/4, ठीक है। फिर आएगा 7/4, करवाना चाहो तो करवा दो, लेकिन मेरे पास बुक में आंसर यही मेंशन है, तो हमें आंसर को यहीं तक ही लिखेंगे, वरना आप करवाना चाहो तो बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करवा देना, वो भी गलत नहीं होगा। 7n - 6/5n, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक बॉक्स भी बना देते हैं कि हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो इसको गौर से समझना। अब हमारे पास ये n टर्म्स वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आएंगे हमारे पास इन्फिनिटी वाले, इनफाइनाइट सीरीज। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज, मतलब इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज का आपको सम निकालना है, और ये कैसे पहचानोगे इनफाइनाइट सीरीज से, मतलब ये डॉट 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 ऐसे बना हुआ है कि मतलब ये सो ऑन चलती आ रही, चलती आ रही, चलती आ रही, खत्म नहीं हो रही, ठीक है। और अगर आप देखो तो 5.2 में जब हमने क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे इसकी एंडिंग पॉइंट बताया हुआ था 50 टर्म्स, ये 30 टर्म्स, ये 25 टर्म्स, और ये एन टर्म्स। तो इनफाइनाइट सीरीज नहीं थी। अब हमारे इनफाइनाइट सीरीज है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो कि है मेरे पास ये गिवन दिया हुआ है मुझे, 1/4 4 डिवाइडेड बाई 3, और 9 डिवाइडेड बाई 3 की पावर स्क्वायर प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 और इसकी पावर 3, इसी तरह से 19। अच्छा, इसको आप देखो तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4/3, फिर 9/3, फिर लिखा हुआ है 16/3, तो उसके बाद लिखा हुआ है 25/3। तो एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरे पास 16/3, और फिर है यहाँ पे 25, ठीक है, 25/3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप चेंज कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये न्यू बुक और पुरानी बुक की प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर लेना। तो हम सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद अच्छा, सबसे पहले आपको ये बात देखनी है कि भाई ये मेरे पास वो कौन सी सीरीज है, ये मेरे पास ना अर्थमेटिक सीरीज है ना ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ये बात आपको बार बार बतानी तो नहीं चाहिए, आपको पता है ये बात कि क्यों नहीं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप कंसिडर करो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज मेरे पास क्या बन रही है, देखो भाई 1,1/3, 1/3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर क्यूब, कॉमा 3 की पावर 4। डिनोमिनेटर्स के जो टर्म्स थे मेरे पास वो सब बना रहे थे मिलके, ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहे हैं। तो मैंने लिख दिया ये है जीपी। और मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज क्यों उठाई, ज्योमेट्रिक सीरीज इस वजह से उठाई मैंने कि भाई सबसे पहले तो आप एक बात याद रखना, कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए याद करो, एक हम सम का वो बन एसएन के बराबर लेते थे, सम के बराबर लेते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद सम लेने के बाद हम कॉमन जो रेशो आता है ना उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो मुझे कॉमन रेशो तो पता होना चाहिए, वो तो कॉमन रेशो मुझे जीपी से पता चलेगा। तो अब इसके लिए मुझे जीपी मालूम होना चाहिए ना। तो टर्म नंबर 1 तो मेरे पास वो ए हैगी, मतलब तो वो उसकी वैल्यू है मेरे पास 1, और आर की वैल्यू क्या होगी T2,
डिवाइडेड बाय T1। तो T2 डिवाइडेड बाय T1 का आंसर होता है 1/3 और डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर मेरे पास R का आ गया 1/3। बस मुझे सिर्फ R के आंसर से मतलब था, R का आंसर मैंने निकाल लिया। और अभी मुझे फिलहाल अभी अभी तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे पास मुझे R वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और कोई नीड नहीं है अभी, ठीक है। अभी तक कह रहा हूँ, अभी तक कोई नीड नहीं है। तो सब फिर उसके बाद हम इस पूरी की पूरी सीरीज को बनाते थे SN के बराबर। तो SN के बराबर ले लो इस पूरी की पूरी सीरीज को, 1+4/3 प्लस 9 और 3 का स्क्वायर +16 डिवाइड बाय 3 का क्यूब +25 फिर 3 का 4। इसको चलो अगर एक और टर्म्स लिखना चाहते हो तो लिख दो। 25 के बाद क्या आएगा अगर आप देखना चाहो तो। चलो वो बात की कहानी है, अब इसको छोड़ो, यहीं तक ही लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, यहीं तक ही चला लो, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, क्योंकि फिर उसमें वीडियो लंबी बन बीट चल जाएगी अगर मैं फिर आपको उसकी बात की टर्म से लगाऊं, उसके बाद की टर्म से लगाऊं, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लाई कराते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते थे इसको किससे, कॉमन रेशो से। तो कॉमन रेशो क्या है मेरे पास, 1/3 है। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड, अब इस मर्तबा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड देन सब्ट्रैक्ट। अब आपको डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप्स भी आने चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि मैं बार बार आपको कराई जा रहा हूँ तो आप उसी स्टेप से करते जाओ, ठीक है। तो ठीक है, इस पूरी की पूरी सीरीज को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर दिया 1/3 SN इज इक्वल्स टू, अब इसकी बारी है 1/3 से तो ये हो जाएगा 1/3। फिर इसकी बारी आई तो ये हो जाएगा 4 और 3 की पावर स्क्वायर, क्योंकि 1/3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, बेस टाइम पावर एट 3 की पावर स्क्वायर प्लस 9 3 की पावर क्यूब। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए अब आपको इसकी नीड नहीं पड़नी चाहिए समझने की। तो 4 हो गई, 3 से 4 हो गई पावर, क्योंकि 1/3 से किया है। इसी तरह अगर और चलाऊं और नहीं चलाओ, बस यहाँ तक ही काफ़ी है, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 मुझे मिल तो गया। तो बस अब क्या करूंगा, अब सब्ट्रैक्ट करने का बोला ना, तो जहां जहां प्लस है वहां क्या लगाऊंगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस, 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 दोनों को माइनस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, वरना पहले मैं क्या कर रहा था, फिर मैं उसके बाद इस सीरीज को वापसी यहाँ पे लिखता था और फिर उसके बाद माइनस करता था। पहले मैं सीरीज सॉल्व कर रहा था ना, अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 माइनस 1/3, 1 - 1/3 का आंसर होता है मेरे पास 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 SN। ठीक है, आप इस तरह से कैलकुलेटर में लिख सकते हो, 1 - 1/3 इस तरह से कैलकुलेटर में लिख सकते हो, आपके पास आ जाएगा। और इज इक्वल्स टू, अब ये 1 और इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, होने को तो हो जाएगा लेकिन हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो इन दोनों को ही साथ सॉल्व करेंगे, उससे हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन की ट्रिक थी इसको सॉल्व करने की। तो 1 सॉल्व नहीं हो रहा, 1 को ऐसे ही छोड़ दो, होने को हो रहा है लेकिन अभी हमें नहीं करना। और इसकी साइन प्लस थी ना, तो यहाँ पे भी इसकी साइन प्लस ही आएगी। अब इसको सॉल्व करो तो 4/3 -1/3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों का आंसर आपके पास बनेगा 4 - 1, 4 - 1 का आंसर बनता है 3, तो ये बन जाएगा 3/3 प्लस का 3/3। बड़े नंबर की साइन आती है, बड़ा नंबर आपके पास ये है। इसी तरह से आप इसको करोगे, 3 की पावर स्क्वायर इसके साथ होगी तो 9 - 4, 9 - 4 का आंसर होता है आपके पास 5, तो प्लस का 5/3 की पावर स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस इसलिए आया है क्योंकि बड़े नंबर की साइन ही आएगी। फिर क्या है, प्लस 16 डी की पावर, अच्छा ये मैंने दोबारा क्यों लिख दिया, ये मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है 16 3 की पावर क्यूब, ये होगा इसके साथ सॉल्व होगा -9/3 की पावर क्यूब। इसको चाहो तो कैलकुलेटर में लिख लिख दो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही होंगे आपस में सॉल्व, ये तो ऐसे ऐसे ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 16 - 9 का आंसर मेरे पास होता है 7, 7 आ गया, और 9 वो 3 की पावर क्यूब, ठीक है भाई। उसके बाद 9 आएगा, 25 -16 का आंसर होता है 9, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 की पावर 4 ऐसी आ गई, ऐसे, ठीक है भाई। तो और अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं, तो बस ये सो ऑन चलती जा रही, इस तरह सीरीज चलती गई चलती गई चलती गई, ठीक है। अब अब क्या करूं भाई, अब कंसिडर कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में कंसिडर करते हैं, कोई बात नहीं, इतने भी डायरेक्ट स्टेप नहीं करने चाहिए अब हमें। 1 को अकेले ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको इस तरह से, ब्रैकेट बना देता हूँ एक, मतलब सिर्फ अब मैं ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को कंसिडर करूंगा, ठीक है।
यहाँ तक तो हम बिल्कुल सेम करते थे ना स्टेप, उन क्वेश्चंस में भी। यहाँ पे भी अब तक वही सेम कर रहे हैं भाई। ठीक है, बस यहाँ पे फर्क था, यहाँ पे कुछ बच जाता था, इस दफा बचा नहीं ना, इस दफा इनफाइनाइट टाइम्स है। तो इस दफा जब भी कुछ नहीं बचा। अब देखो, अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ, खाली सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, इसको बनाता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बना रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। और अब कंसिडर कर रहा हूँ इसको सिर्फ, क्योंकि ये मेरे पास एक दोबारा से वही वाले फॉर्मेट में सीरीज बन गई है जिस क्वेश्चन ने मुझे, वो जिस फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बना रहा हूँ बी एन, जो कि है 3/3। ठीक है, इसको 1 भी कर सकते हो आप, 3/3 प्लस 5, 3 की पावर स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब प्लस 9, 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह इस वन चलती आ रही है। तो बस अब क्या करते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एस एन निकालते वक्त नहीं करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कॉमन, किससे करते थे, कॉमन रेशियो से करते थे मल्टीप्लाई, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया करते थे। तो यहाँ पे भी वही सेम करेंगे, कॉमन रेशियो हम निकाल चुके 1/3 है, इस सीरीज का भी सेम आएगा, चाहो तो निकाल लो। अब आर की वैल्यू सेम ही आएगी, मल्टीप्लाई 1/3 एंड देन सब्ट्रैक्ट, अभी भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कराएंगे फिर, वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं उसको बार बार लिखते जाऊंगा। ठीक है, तो 1/3 से पहले सबको मल्टीप्लाई कराओ, करवा दिया। अब 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, फिर बनेगा यहाँ पे मेरे पास, अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा गैप देके 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस, चलो प्लस नहीं लगाता, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये क्यों लिखी, ये मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है, सबसे होगा ना, हर टर्म से होगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 5, फिर 3 का क्यूब, थोड़ा ऊपर नीचे सॉल्विंग आसान हो जाती है ना, इस वजह से मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दिया, आपकी मर्जी ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो फिर 7 से होगा, 7 3 का होगा, उसके बाद 4, वो 3 का, सॉरी हाँ 4, बस यहीं तक ही चलाओ, और नहीं करो, और नहीं करो इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इसको आप और खोल देते हो, 3 की पावर 5 हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। डॉट डॉट का मतलब है चलती आ रही, चलती आ रही है, तो आप वो उसको आंसर को और छोटा भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो। फिर करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ लगेगा माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और चलो आगे तो और कहीं आएगा ही नहीं। तो 1 - 1/3, तो 1 - 1/3 का आंसर होता है, 1 - 1/3 का आंसर होता है मेरे पास 2/3। ठीक है भाई, अभी हमने निकाला था। तो 2/3 बी एन इज इक्वल्स टू, फिर क्या आएगा, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसको तो ऐसे ही सेम उतार देंगे, वैसे होने को हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला है, इसको करो तो आपके पास एक सही फॉर्मेट बनता है सीरीज का। ठीक है, तो इसको आप 1 लिख दो, कोई मसला नहीं है, 3 से 3 कैंसिल, 1 लिख दो इसको। फिर क्या होगा, प्लस, एक मिनट, हाँ अब हट गया, 1। ठीक है, प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो 5 - 3 होगा, यहाँ पे माइनस है ना, 5 - 3, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 ऐसी हो जाएगी। अब इसकी ट्रिक्स आपको पता लग चुकी है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, फिर से 2 आ गया, और यहाँ पे हो गया 3 की पावर क्यूब, फिर वो दोनों आपस में फिर से माइनस हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 की पावर 4। ठीक है, इसी तरह ये सो ऑन सीरीज चलती आ रही है, अभी रुकी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आपको दिखाते हैं भाई क्या करेंगे हम। 2/3 ऐसे आ गया, बी एन 1 ऐसे ही आया, प्लस 2 कॉमन निकाला। ठीक है, और यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इसको सबसे कॉमन निकाल लिया। ये सब हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस सही से की है तो आप समझ जाओगे। देखो, बार बार वीडियो देख के आप प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते, आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस में तो मस्ट है। ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया करो। तो ऐसे कर दिया, अब देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो अब क्या करूँगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे लिखूंगा, और इसका सम निकाल लूंगा, इसका सम का फॉर्मूला आपको पता है। तो ठीक है, और अब बोलोगे इससे पहले क्यों नहीं मैंने ये हरकत करी, इससे पहले हरकत इस वजह से नहीं करी कि भाई ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही थी अभी तक यहाँ पे। ठीक है,
देखो यहाँ पे ऊपर मेरे पास अर्थमेटिक सीरीज बन रही है, ऊपर ज्योमेट्रिक बन ही नहीं रही, तो मैं कैसे ये बात सोच सकता हूँ कि यहाँ पे मैं वो लगा दूँ, एस एन लगा दूँ, सम का फॉर्मूला लगा दूँ। नहीं कर सकता। इससे पहले भी आप देख सकते हो, जब ऊपर हमने खोली थी, ऊपर कहाँ गई, दो दफ़ा खोली ना, एक यहाँ पे खोली, हाँ ठीक है, एक और दफ़ा यहाँ पे खोली ना, ये रही। और फिर एक और दफ़ा हमने यहाँ पे किया, ये इसको इस तरह से तोड़ा था, ठीक है। तो वहां पे मैं नहीं लगा सकता था। अब पक्की ज्योमेट्रिक बन गई है, पक्की के पक्की। तो बस अब इसमें आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म ए होता है, और आर निकालना है, तो आर निकाल लो, कोई बात नहीं है भाई, आर निकाल लेंगे। अच्छा, ये मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, देख लो यहाँ पे 3 है। तो अब क्या करूंगा भाई, आर निकालूंगा। वैसे तो आर कॉमन सेंस की बात है, 1/3 ही होगा, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो आपसे निकाल लो। आर एक दफ़ा निकाल लिया तो निकल गया वो। अब क्या है, वैसे हर सीरीज का बार बार निकाला करो। तो T2 माइनस T1 है, तो T2 है मेरे पास ये, और डिवाइडेड बाय T1, 3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। तो आर का आंसर आपको मिल गया बैठे बैठाए। तो 2/3 बी एन इज इक्वल्स टू 1 + 2 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आप करोगे, अच्छा ये मैंने यहाँ पे, अब पहले यहाँ पे फॉर्मूला तो मेंशन करा दूं, एस एन का फॉर्मूला है ए, और यहाँ पे आ गया 1 - आर। अब मैंने 1 - आर क्यों लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, r-1। r-1 जब लिखते हैं जब मेरे पास r ग्रेटर देन 1 आ जाए। अभी मेरे पास r का जो आंसर आया वो क्या है, लेस देन 1 आया है, इस तरह से। r लेस देन 1 इस तरह से आ रहा है, तो इस फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। ओ सॉरी, इस फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और अगर ये वाला फॉर्मेट हो तो ये वाला। इस फॉर्मेट में क्या कह रहा है, आर, मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुला है, मगरमच्छ का खुला हुआ है आर की तरफ। इसका मतलब आर का आंसर बड़ा होना चाहिए 1 से। तो आर का आंसर मेरा छोटा है बड़ा है, आर का आंसर मेरा छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाली कंडीशन में, ठीक है। ये बातें पता होनी चाहिए आपको। तो ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला इस जगह पे लगाएंगे। तो 2/3 बी एन इज इक्वल्स टू 1 + 2, ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा 1/9। 9 क्यों लिख दिया, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। तो 1/9 लिख दिया। ये हो रहा है डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर डिवाइड में लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 माइनस। अब अच्छा थोड़ी लगता, मैं 1/9 लिखता फिर लंबी सी लाइन डालता, फिर 1 माइनस लिखता, और आर की वैल्यू 1/3 ऐसे लिखता, ये अजीब सा लग रहा है ना दिखने में। लिखना चाहो तो लिख लो, फिर कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक है, सही। तो अब क्या है, यहाँ पे अगर मैं करूँ, ए की जगह ए लिख दिया, फिर 1 - आर, आर है मेरे पास 1/3, ठीक है। आर है मेरे पास 1/3, ठीक है भाई, 1/3 लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मेरे पास सेम इसी तरह से चलता रहेगा और आएगा आंसर यहाँ पे। तो लिखते हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा। ठीक है भाई, हम आ गए वापसी इस क्वेश्चन पर। अच्छा, तो अब मेरे पास यही है, 2/3 बी एन इज इक्वल्स टू 1, 1 + 2। अब क्या है, 1/9। इसको आप सॉल्व करो, 1 - 1/3 का आंसर होता है 2/3। तो बिल्कुल मैं 2/3 लिखूंगा यहाँ पे। तो डिवाइडेड बाय 2/3 लिख दिया ऐसे, पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना। अब उसके बाद करूँगा मैं, 2/3 बी एन इज इक्वल्स टू 1 + 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1/9। मल्टीप्लाई में चेंज हो गई साइन, और हो जाता है रेसिप्रोकल, 3 से 3 कैंसिल, और क्या बचा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो 2/3 बी एन इज इक्वल्स टू 1 + 2, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 1/6, ठीक है भाई। तो 1/6 आ गया। अब 1/6 को आप और सॉल्व करो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2/6 बन जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 2/6, 2/6, तो 2/6 को और सॉल्व करो, ये बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, 1/3।
1/3, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/3 लिखूँ ना इस तरह से, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2/3 बी एन इज इक्वल्स टू 1+1/3। 1+1/3 का आंसर होता है 4/3। चलो यहीं पे लिख देते हैं, 2/3 बी एन इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है भाई। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड। ठीक है। तो बी एन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 4/3 ऐसे ही आ गया, और ये वाला 3 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3, और ये वाला 2 नीचे ऐसे। दोनों को सॉल्व करो, बी एन का आंसर आपके पास आ गया। क्या आ गया बी एन का आंसर? 2 आ गया। ठीक है। कैसे 2 आ गया? या तो आप कैलकुलेटर में लिख सकते हो, या तो आप कटिंग करो। 4 को 2 से काटो, 3 को 3 से काटो, से सॉरी 3 को 3 से काटो, हाँ बस। अब बी एन का आंसर आया, फाइनल आंसर नहीं है भैया हमारे पास। तो बी एन के आंसर को कहाँ पुट करेंगे? इस पूरे को कंसिडर किया था हमने बी एन। ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है मेरे पास, लिखी है पहले से ही। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, पुट इन 1, पुट इन 1। 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 थी मेरे पास, ये थी इक्वेशन 1। तो भाई देख लो इक्वेशन 1 आप दोबारा से, 2/3 एस एन। ठीक है। ये रही भाई 2/3 एस एन, और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? मेरे पास 2 आया तो 2 आ जाएगा। 2/3 एस एन इज इक्वल्स टू, और क्या लिखा हुआ था आगे? फिर था 1 प्लस, यही था ना 1 प्लस, दिखा देता हूँ दोबारा से ही ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस लिख दिया। अब इस पूरे की जगह पे क्या आएगा? 2, तो 1 प्लस ओनली 2 आएगा। 1+2, 1+2 का आंसर होता है 3, तो 2/3 एस एन इज इक्वल्स टू 3। फिर वही वो बात, ये वहाँ जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 3 आर 9, तो एस एन का आंसर आएगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का आंसर मेरे पास आ गया 9/2, हमने निकाल लिया। ठीक है। तो क्वेश्चंस तो लेंदी हैं, टाइम तो लगेगा, आपको करना पड़ेगा, इनमें से एक एग्जाम में आपके पास ज़रूरी आता है।